नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती के सामाजिक विज्ञान का 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें आपके सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? महाराष्ट्र, बिहार, केरल या उड़ीसा? तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है आपका वो केरल है। यहाँ पे साक्षरता दर 96.2% है और बिहार में साक्षरता दर 69.83% है। सबसे कम जो है वो आंध्र प्रदेश में है और ये कितना है? 66.4% है। एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैंक, सदस्य, सरकार या मुखिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सदस्य। सभी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्य के द्वारा। निम्न में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था की तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? मछुआरा, किसान, फैक्ट्री मजदूर या शिक्षक? तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहले क्षेत्र में हम लोग कृषि को रखे हैं, दूसरे क्षेत्र में उद्योग को और तीसरे क्षेत्र में सेवा को। तो तीसरे क्षेत्र में क्या होता है? सेवा, और शिक्षक जो है वो एक सेवा है। भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र? बोल रहा है कि जब भारत में वैश्वीकरण हुआ था तो सबसे कम फायदा किसको हुआ था? सबसे ज़्यादा फायदा तो हमको पता है औद्योगिक क्षेत्र को हुआ था, लेकिन सबसे कम फायदा था किसको? कृषि क्षेत्र को। वैश्वीकरण होने से उद्योग तो बहुत लगे थे लेकिन कृषि को नुकसान हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है? कारखाने की इमारत, मशीन, उपकरण, इनमें से सभी? तो निवेश जो होता है उसका मतलब होता है कि हमारी पूंजी जो हमारे पास स्टेबल हो। तो इसका आंसर हो जाएगा कारखाने की इमारत। निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया है? तकनीकी, व्यापार का उदारीकरण, WTO या बैंक का राष्ट्रीयकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक का राष्ट्रीयकरण। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई? 1989, 1990, 1988 या 1987? तो जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी 1989 को। विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है सेवा क्षेत्र का। हम बताया भी आपको कितना विकास हुआ इसका? 61%। कृषि क्षेत्र का विकास हुआ है मात्र 24% और उद्योग क्षेत्र का विकास हुआ है 15%। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसीलिए आप सुने होंगे कि बैंक में जो मार्च होता है वो क्लोजिंग महीना होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वैधानिक मतलब सरकार से मान्यता प्राप्त है। वस्तु मुद्रा नहीं, साख मुद्रा नहीं, चेक नहीं, किसको? पत्र मुद्रा, जो हम लोग नोट यूज करते हैं। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रूबल या यूरो? तो इंग्लैंड की मुद्रा जो है वो है पाउंड। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? धातु मुद्रा, सिक्के, वस्तु मुद्रा या पत्र मुद्रा? तो धातु का प्राचीनतम रूप है
वस्तु मुद्रा, हम लोग वस्तु के द्वारा ही किसी चीज़ का खरीद बिक्री करते थे सबसे पहले दौर में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है पूर्णिया, कोचीन, चेरापूंजी या मासिनराम। तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है आपका? मासिनराम। लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है? पीला, लाल, काला या भूरा? तो लेटेराइट मृदा जो है वो आपका लाल होता है। निम्न में से लौह अयस्क कौन है? हेमेटाइट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, गलत लिखा हुआ है, एंथ्रासाइट या क्रोमाइट? तो इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। इंदिरा गांधी नहर कहाँ है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो इंदिरा गांधी नहर जो है वो आपका है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? फ्रांस, भूटान, जापान या इंडोनेशिया? तो क्योटो सम्मेलन कब कहाँ हुआ था? जापान में ये हुआ था 1997 में, और इसको हम लोग जलवायु सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जलवायु सम्मेलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर, नरौरा, कल्पकम या कुंडलकुरम? तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए। सोपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, पंजाब में, बिहार में या उत्तराखंड में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। सोपानी कृषि हम लोग ढलानी इलाकों में करते हैं। निम्न में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी है? प्रायद्वीपीय भारत मतलब इधर वाला हिस्सा, गुजरात से उड़ीसा के नीचे वाला हिस्सा। माही, चंबल, कृष्णा या तीस्ता? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन सी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून, 4 जून, 5 जून या 7 जून? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून, ऑप्शन सी। रिहंद बांध है बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो रिहंद बांध जो है वो है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? सोना, तांबा, लोहा और मैग्नीज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि लोहा के खोज से ही हमारे देश में क्रांति आई थी और बाकी जो धातुएं थीं, जो खनिजें थी, उनको खोजा गया था। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा या गोवा? तो सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है वो आपका है उड़ीसा, ऑप्शन सी। गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है कोयला के लिए, अभ्रक के लिए, मैग्नीज के लिए या तांबा के लिए? तो गोंडवाना समूह जो है प्रसिद्ध है कोयला के लिए, ऑप्शन ए। लोनार झील है महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या आंध्र प्रदेश में? तो लोनार झील है वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन ए। मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? असम, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल? तो मानस जो है वो है असम में, ऑप्शन ए। पारादीप पतन किस राज्य में? पतन मतलब बंदरगाह। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। पारादीप पतन जो है वो उड़ीसा में है। निम्न पतनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर है? ये भारत है, इसका ये वाला जो तट है वो पूर्वी तट है। तो कौन सा पतन यहाँ पूर्वी तट पर है? मैंगलोर, पारादीप, कोच्चि या कांडला? तो आपका जो पूर्वी तट पे है वो पारादीप पतन है।
निम्नलिखित में कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण या निजीकरण? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निजीकरण। जवाहर नेहरू पतन कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या गुजरात? तो जवाहर नेहरू पतन जो है वो आपका स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए। निम्न में कौन रबी फसल है? बाजरा, चना, चावल या मक्का? तो रबी फसल जो है वो आपका है चना। ऑप्शन ए। कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है? गंडक, कोसी, दामोदर या गंगा? तो कुशहा तटबंध जो है वो आपका कोसी से संबंधित है और ये तटबंध आपका कहाँ है? नेपाल में। तटबंध बांध को बोलते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर, महानदी, गंगा या कोसी? तो पश्चिम बंगाल का शोक हम बोलते हैं दामोदर को। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? प्राकृतिक, मानव जनित, वायुमंडलीय या सामान्य? तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी वो मानव जनित थी, यानी कि वो मानव के द्वारा त्रासदी आई थी, ऑप्शन बी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आयताकार। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। तो सूखा जो है वो अचानक आता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सतलज, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो सतलज नदी पर बना है और ये सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में है। ये बांध जो है वो गुरुत्वीय बांध है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल, सार्वजनिक टेलीफोन? तो संचार का सबसे बढ़िया साधन जो है वो आपका हो जाएगा टेलीविजन। मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? इटली, प्रसिया, यूनान या ऑस्ट्रिया? तो मेजनी जो था वो इटली देश का राजनीतिज्ञ था, यानी ऑप्शन ए। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन, मेटरनिख, स्टालिन या ट्रोट्स्की? तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुआ था और इसका नेतृत्व लेनिन ने किया था, ऑप्शन ए। जेनेवा समझौता कब हुआ? 1950, 1954, 1975 या 1958? तो जेनेवा समझौता जो हुआ था वो 1954 में हुआ था। माई ली गांव की घटना कहाँ हुई थी? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, लाओस या कंबोडिया? तो माई ली गांव की घटना जो थी वो हुई थी दक्षिणी वियतनाम में, ऑप्शन बी। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, थाईलैंड, जापान या कंबोडिया? तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो स्थित है आपका कंबोडिया में। बाओ दाई किस देश का शासक था? उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, लाओस या कंबोडिया? तो बाओ दाई जो था वो दक्षिणी वियतनाम का शासक था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड लिटन, ए.ओ. ह्यूम, लॉर्ड रिपन या महात्मा गांधी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो थी वो ए.ओ. ह्यूम ने की थी।
जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया? चेम्सफोर्ड आयोग, हंटर आयोग, साइमन आयोग या डायर आयोग? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए हंटर आयोग का गठन हुआ था, ऑप्शन बी। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। पहला क्वेश्चन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में। आपका दूसरा क्वेश्चन। तो अब देखते हैं स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एम.एन. रॉय या लाला लाजपत राय? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे एम.एन. रॉय ने। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ या पटना? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को। कब? 11 अप्रैल 1936 को, ऑप्शन सी। डेट याद रखें न रखें, लेकिन ये सन याद रखेंगे 1936 में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, व्योमेश चंद्र बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सच्चिदानंद सिन्हा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो था वो आरंभ किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन सी। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी या उर्दू? तो तिलक ने केसरी भाषा का प्रकाशन जो है वो मराठी भाषा में किया था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? मोतीलाल घोष, राजा राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ टैगोर या गंगाधर भट्टाचार्य? तो संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो था वो राजा राम मोहन राय ने किया था, ऑप्शन बी। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2001? तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था वह हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन सी। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1918, 1919, 1928, 1945? तो इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार जो था वो मिला था आपको 1928 में, ऑप्शन सी। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है क्षेत्र पर, जाति पर, धर्म पर या भाषा पर? तो सांप्रदायिक राजनीति जो है वो आधारित होती है भाषा पर। सॉरी सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित होगी धर्म पर ना। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होगी? धर्म पर, भाषा पर नहीं, धर्म पर। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था कौन सा? आंध्र प्रदेश। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? 2004 में, 2005 में, 2006 में या 2007 में? तो बिहार पंचायती राज अधिनियम बना था 2006 में। भारत में संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त है? 16, 18, 20 या 22? तो इसका आंसर हो जाएगा 22, ऑप्शन डी। नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महापौर या चुनाव आयोग? तो नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, ऑप्शन ए। स्थानीय शासन की शुरुआत किस राज्य से हुई? पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या बिहार? तो स्थानीय शासन की शुरुआत हुई थी
राजस्थान से। सबसे पहला बार स्थानीय स्वशासन राजस्थान से ही स्टार्ट हुआ था। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति आपका करते हैं राष्ट्रपति। जल संघर्ष किस देश में हुआ था? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या बोलीविया? तो जल संघर्ष जो हुआ था वो हुआ था आपका बोलीविया में। जल संघर्ष कहाँ था? बोलीविया में। रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? बोलीविया, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका या घाना? तो रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में अपना आंदोलन चलाया था। ऑप्शन सी। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया, तुर्की, इंग्लैंड या यूनान? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो आपका हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 1838 से 1848 के बीच राजनीतिक सुधारों के लिए श्रमिक वर्ग द्वारा किए गए आंदोलन को चार्टिस्ट आंदोलन कहते हैं। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1795, 1804, 1828 या 1830? तो इसका आंसर हो जाएगा 1804। नेपोलियन संहिता को नागरिक संहिता या सिविलियन कोड भी कहते हैं। कब हुआ था? 1804 में। ऑप्शन बी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? इटली, फ्रांस, तुर्की या ऑस्ट्रिया? तो यूरोप का मरीज जो है वो हम किसको कहते हैं? तुर्की को कहते हैं। ऑप्शन सी। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1910, 1912, 1936, 1913? तो बिहार को पृथक राज्य का दर्जा जो था वो मिला था 1912 में। 1912 में पृथक राज्य का दर्जा। निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? कंबोडिया, म्यांमार, मालदीव या सिंगापुर? तो आसियान का इसमें से सदस्य नहीं है कौन? मालदीव। कंबोडिया, म्यांमार और सिंगापुर ये आसियान के सदस्य देश हैं। रुपया किस देश की मुद्रा है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इनमें से सभी? तो रुपया जो है भारत की मुद्रा है, पाकिस्तान की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा है, इसका मतलब इनमें से सभी की मुद्रा है। निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? एड्रियानोपल की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, वर्साय की संधि या पेरिस की संधि? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि से। ऑप्शन बी। निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी? काउंट काबूर, लेनिन, गैरिबाल्डी या बिस्मार्क? तो गैरिबाल्डी का जो जीवनी था वो लाला लाजपत राय ने लिखा था। इसके अलावे मैजनी का जीवनी और शिवाजी की जीवनी को भी लाला लाजपत राय ने ही लिखा था। ऑप्शन सी। किस समझौते के तहत वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा गया? पेरिस समझौता, जिनेवा समझौता, हनोई समझौता या वियतनाम समझौता? तो इसका आंसर है जिनेवा समझौता। जिनेवा समझौता के थ्रू वियतनाम को दो हिस्सों में बांटा गया था। इसका ऑप्शन है बी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हॉरग्रीव्स, सैमुअल क्रॉम्पटन, हम्फ्री डेवी या जॉन के? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो था वो किए थे जेम्स हॉरग्रीव्स। पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ? 1907, 1911, 1895 या 1913? तो पंजाब नेशनल बैंक जो स्थापित हुआ था इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर है 1894 में। किसके द्वारा? तो लाला लाजपत राय के द्वारा।
और ये कहाँ हुआ था स्थापित, तो लाहौर में, जो कि अब कहाँ है, पाकिस्तान में है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, चेन्नई, कलकत्ता या मुंबई। तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। निम्न में से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, यानी व्यापारिक बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो किस प्रकार से नहीं जमा कर सकते हैं, चालू खाता में जमा कर सकते हैं, करंट में, बचत में भी कर सकते हैं, आवर्ती में भी कर सकते हैं, तो अधिविकर्ष में नहीं कर सकते हैं। मंदार हिल किस जिले में है, मुंगेर, बक्सर, बांका, समस्तीपुर। तो मंदार हिल्स जो है वो आपका बांका जिले में है। हस्यूर विधि का विकास किसने किया था, जॉर्ज लेहमान, लुइस वाटरमैन, ली दे फॉरेस्ट या जॉन हैरिसन। तो हस्यूर विधि का आविष्कार जो था वो किए थे जॉर्ज लेहमान ने। मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है, पर्वत, पठार, मैदान या जल। तो नीले भाग से दिखाया जाता है किसको, जल को। तो ये आज का हमारा एसएसटी का प्रैक्टिस सेट 1 जो था वो ख़त्म हुआ। इसमें 80 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट बताइए कि आपको कितने क्वेश्चन याद थे और आपको कितने नंबर आए। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।